कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अब सातावेदनी कर्म के आश्रव के कारण क्या है हमें जानने हैं। सातावेदनी कर्म जो सुख सामग्री मिलाता है, सुख का अनुभव करता है, सुख देता है, उसे कहते हैं सातावेदनी। हम सभी संसारी जीव क्या चाहते हैं? दुख के कारणों का नाश हो, अर्थात असातावेदनी के आश्रव के जो कारण हैं उनसे हम बचें। सांसारिक सुख सुविधाएं सारी मिल जाएं ताकि हम धर्म साधन वगैरह अच्छी तरह कर सकें, अर्थात सातावेदनी के आश्रव के कारण हम देखें, उन्हें करें, ताकि असातावेदनी का आश्रव न हो के सातावेदनी का आश्रव हो। आइए सातावेदनी के आश्रव के कारण देखते हैं। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। बोलिए। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। अर्थ देखें जरा इसका। कुछ लोग और कुछ टीकाकारों ने इस सूत्र का अर्थ कैसे किया है? भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा और दान। अर्थ क्या होता है? जीव मात्र पर दया करना और व्रतियों पर दया करना। व्रतियों पर दया करने का मतलब उनकी आहार आदि की व्यवस्था, उनकी बैयावृत्ति आदि। जरा मैं सोचता हूँ, और आचार्य श्री भी ये बात बार बार कहते हैं कि ऐसा करके क्या हम व्रतियों पर दया करते हैं? बड़े बेचारे भूखे हैं, लाओ इनके लिए आहार बना दें। क्या ये व्रतियों पर दया हो रही है क्या? ये अर्थ जरा ठीक नहीं बैठता। ठीक अर्थ क्या बैठता है? भूत अनुकंपा व्रति दान। ये अर्थ बिल्कुल ठीक बैठता। भूत अनुकंपा जीव मात्र पर दया करना और व्रतियों को दान देना, ये अर्थ बिल्कुल उचित बैठता है। व्रतियों पर दया करना, व्रतियों पर अनुकंपा करना नहीं, ये अर्थ उचित नहीं मालूम पड़ता। आचार्य तो हमेशा अर्थ इसी तरह बताते हैं कि भूत अनुकंपा जीव मात्र पर दया करना, व्रतियों को दान देना। सराग संयमादि योगः, सराग संयम आदि का अच्छी तरह पालन करना। क्षांति ही कषायों की मंदता रखना। शौचम लोभ युक्त परिणाम नहीं होना। इति तथा अन्य शुभ कार्य सातावेदनी के आश्रव हैं। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। भूतानुकंपा जीव मात्र पर दया करना, अर्थात
किसी को भी अगर हम दुखी देखें तो परिणाम ऐसे बनाएं, इसका दुख मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, मैं इसकी क्या सहायता कर सकता हूँ, मैं इसके क्या काम आ सकता हूँ। इसे कहते भूतानुकंपा, जीव मात्र पर दया करना, वृत्तियों को दान देना। कोई वृत्ति अपनी नगरी में आए हैं तब स्वयं शुद्ध आहार करना, और अगर मेरे भाग्य आज होगा, पुण्य होगा, तो भगवान मेरे यहाँ पधारेंगे। कभी भी मुनि महाराज के लिए आहार नहीं बनाया जाता। आज मुनि महाराज पधारे हैं, हमारा सौभाग्य है, आज हम तो शुद्ध भोजन करेंगे ही। महाराज आ गए अगर हमारे पुण्य से तो और आनंद आ जाएगा। अन्यथा कल मैंने अशुद्ध भोजन किया था, आज मैं भी शुद्ध भोजन करूँगा। ये भोजन मैंने बनाया अपने लिए है, अगर मेरा पुण्य होगा तो महाराज पधारेंगे। मैंने महाराज के लिए आहार बनाया, अगर ऐसे करेंगे ना तो सदोष हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो वृत्ति दान, वृत्तियों को दान देना, उनके लिए आहार की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, पीछी कमंडलू आदि, शास्त्र आदि देना। दान किसे कहा जाता है? जो निज और पर के कल्याण के लिए अपने द्रव्य को जहाँ खर्च किया जाता है उसे कहते हैं दान। निज और पर के कल्याण के लिए अपनी वस्तु का देना दान है। तो इस तरह दान देना, किनको? वृत्तियों को दान देना। सराग संयमादि योग, सराग संयम अर्थात मुनि अवस्था धारण करना। संयमा संयम वृत्ति बनना। संयमा संयम का मतलब होता है पहली प्रतिमा से लेके एलक क्षुल्लक आरिका तक बनना। सराग संयम। अकाम निर्जरा, कभी अनायास कष्ट आ जाए तो शांत परिणामों से सह लेना। अकाम निर्जरा के प्रसंग आते ही रहते हैं। ट्रेन में आज हमने टिकट लिया था लेकिन मालूम पड़ा आज बोगी नहीं लगी। अब बोगी नहीं लगी तो अब क्या किया? खड़े खड़े जाना पड़ा। तो अपने परिणामों में शांति रखना, कोई बात नहीं, 2-4 घंटे का कष्ट है, सह लेते। कभी मान लो किसी कारणवशात किसी धार्मिक कार्यक्रम या किसी अन्य आज़ादी सत्याग्रह आदि के कार्यक्रम में जेल जाना पड़े, परिणामों को शांत रखना, अकाम निर्जरा। महिलाओं को अकाम निर्जरा बहुत होती है। देखिए, कभी भोजन बनाया, मनचाहा भोजन बनाया, घर वाले सबको खिलाया, तब तक मनचाही वस्तु समाप्त हो गई, तो शांत परिणाम रखना। महिलाएं देखो तो सही कितना अपने ऊपर कंट्रोल करती हैं। सास ससुर की सुनती हैं, जिठानी की, पति की, नंद की, देवर की, सबकी सुनती हैं और फिर भी मन में शांति धारण करती हैं। कहते हैं ना, स्त्री की पर्याय बड़ी पराधीन होती है। तो इसलिए अकाम निर्जरा के प्रसंग आने पर शांति पूर्वक उन कष्टों को सहना। बाल तप, अन्य मत वाले जो अज्ञान पूर्वक तप तपते हैं वो बाल तप कहलाता है। वो भी कषाय की मंदता के कारण सातावेदिनी के आश्रव का कारण है। शांति ही, क्रोध मान माया लोभ से दूर रहना। कषायों की बढ़ावारी, कषायों की तीव्रता नहीं होने देना, कषायों की मंदता रखना। क्रोध आदि के प्रसंग में भी क्रोध नहीं करना। कितना ही ज्ञान पैसा आदि हो जाए, घमंड नहीं करना। कैसा ही प्रसंग आ जाए स्पष्ट बोलना, मायाचारी नहीं। वस्तुओं का ज़्यादा संग्रह नहीं करना, शांति ही। शौचम, आगम के अनुसार अपनी आमदनी का उचित भाग निश्चित रूप से बिना मांगे दान में देना, इसका नाम है शौचम, निर्लोभता। यहाँ लास्ट में क्या लिखा है? इति। इति का मतलब तथा अन्य अच्छे कार्य, जैसे जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, स्तवन करना, आरती करना, स्वाध्याय करना, स्वयं स्वाध्याय करना, औरों को स्वाध्याय कराना, दान देना, तपश्चरण आदि, एकासन उपवास आदि करना,
रस छोड़कर भोजन करना, और इसके अलावा और जितने अच्छे कार्य हैं, जैसे गरीबों के ऊपर दया करना, सर्दी आदि के दिनों में गरीबों को कंबल आदि बंटवाना, जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको छात्रवृत्ति आदि देना, जिनका इलाज नहीं हो सकता है उनका इलाज कराने के लिए फ्री औषधालय आदि खुलवाना, इन सब कार्यों से भी सातावेदनी कर्म का आश्रव होता है। सातावेदनी के आश्रव की चर्चा हुई, अब दर्शन मोहिनी के आश्रवों की चर्चा करते हैं। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। फिर बोलिए, केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण, संसार भ्रमण में सबसे ज्यादा प्रबल दर्शन मोहिनी कर्म है। दर्शन मोहिनी कर्म का मतलब मिथ्यात्व। दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारणों से तो हमें दूर दूर तक बचना चाहिए, ताकि दर्शन मोहिनी कर्म ना बंधे और फिर मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति हमारी ना हो। देखें, दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के क्या कारण हैं। केवली अर्थात केवली भगवान, श्रुत भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश, उसके अनुसार गणधरों के द्वारा रचे गए शास्त्र और उनकी परंपरा से लिखी गई वर्तमान जिनवाणी। श्रुत संघ, 4 प्रकार का संघ, मुनि यारिका श्रावक श्राविका, या ऋषि मुनि यतिगार, ऋषि मुनि यति अनगार आदि। केवली श्रुत संग धर्म, धर्म भगवान के द्वारा दिया गया जिन धर्म, और देव, जो देव होते हैं देव, इनका अवर्णवादो। अवर्णवाद माने जो दोष उनमें ना हो उन दोषों को कहना, उनमें वो दोष लगाना, ये दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव का कारण है। क्या मतलब? केवली भगवान में जो दोष न हो वो दोष लगाना, केवली का अवर्णवाद। जिनवाणी में जो दोष न हो वो लगाना, श्रुत का अवर्णवाद। संघ में जो ना हो वो संघ में दोष लगाना, संघ का अवर्णवाद। धर्म में जो दोष ना हो वो लगाना, धर्म का अवर्णवाद। और देवों में जो दोष ना हो वो लगाना, देवों का अवर्णवाद है। अगर हम इस तरह इनमें जो दोष नहीं है फिर भी दोष लगाते हैं तो दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होता है, जिसके उदय में फिर घोर मिथ्यात्व से कभी भी हमारा पीछा छूटेगा नहीं। इसलिए इनमें दोष लगाने से बचें। जैसे कोई कहते हैं केवली कबलाहार करते हैं, केवली वस्त्र रखते हैं, ऐसा कहना केवलियों का अवर्णवाद है। ऐसा कहने वालों के महान दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होगा, घोर मिथ्यात्व के उदय में रहेंगे। केवली का अवर्णवाद, केवली श्रुत। कोई कहते हैं कि जिनवाणी में, शास्त्रों में लिखा है मांस खाने में दोष नहीं। अभी तो ऐसे ऐसे भी लोग हो गए हैं, मैंने प्रवचन सुना था, वो कह रहे थे आलू में बहुत सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं इसलिए आलू खाने में दोष नहीं, ऐसा वर्णन करते हैं। वो कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि वृत्ति भी खा सकता है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। ये श्रुत का अवर्णवाद है। श्रुत में तो तरस और स्थावर जीवों की हिंसा का पूर्ण निषेध पाया जाता है। संघ का अवर्णवाद, ये मुनि आदि हैं, देखो तो इनके ऊपर मैल जमा रहता है, ये मंजन नहीं करते, ये स्नान नहीं करते, ये नग्न रहते हैं, इनको लज्जा नहीं आती। इस प्रकार जो संघ मुनि आदि का जो उसमें दोष ना हो उनमें दोष लगाते हैं तो उनके ख्याति के प्रसंग। कितनी बड़ी बात है दिगंबर रहना, नग्न रहना काम वासना को जीतने का सर्टिफिकेट है।
नग्न रहना शीत और उष्ण की बाधा को जीतने का सर्टिफिकेट है, हमारे पास कुछ नहीं। फिर भी जो उसकी निंदा करते हैं उनके महान दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। सत्संग और धर्म, जिन धर्म, जैन धर्म तो हमें कायर बनाता है। चींटी को भी मत मारो, जो ऐसी बात बताता है। इस जैन धर्म को मानने वाले लोग कुछ फ़ायदा नहीं, बेकार है, बिल्कुल अधोगति में जाएंगे। देखो वर्तमान में जैनी हैं भी कितने, जो ऐसा करके धर्म की निंदा करते हैं, उसमें दोष लगाते हैं। दर्शन मोहिनी का आश्रव है। देवों का अवर्णवाद, ये देव कहते हैं ये मांस भक्षण करते हैं, ये शराब पीते हैं, ये सब तरह के गलत कार्य भी कर लेते हैं। ऐसे कार्यों को कहना देवों का अवर्णवाद है। जो दोष जिनमें ना हो उनमें अगर वो दोष लगाया जाए तो उसे हम कहते हैं अवर्णवाद। और इनमें अवर्णवाद करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होता है, इसलिए इनसे हमेशा बचना चाहिए। कभी भी इनमें दोष है ही नहीं, इसलिए ऊपर से दोष लगाना दर्शन मोहिनी के आश्रव का कारण है। जितने भी आपने कारण बताए, इसमें से एक भी कारण हमारे अंदर नहीं है, लेकिन फिर हमारे जो दर्शन मोहिनी है उसका आश्रव होता है या नहीं? आपके इस प्रश्न को हमने आचार्य जी से पूछा था। हमने कहा महाराज, केवली सुत संग धर्म और देव, हम इनमें कोई दोष नहीं लगाते। हम तो केवली की पूजा करते हैं, श्रुत की पूजा करते हैं, संघ को संघ की तरह मानते हैं, धर्म को पालन करते हैं, देवों में कभी दोष नहीं लगाते। तो फिर दर्शन मोहिनी का आश्रव नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्शन मोहिनी के आश्रव के यही तो कारण है। आचार्य जी ने बताया दर्शन मोहिनी के ये तो मुख्य कारणों की चर्चा है। इसके अलावा अन्य भी तो बहुत से कारण हैं। जैसे जो लोग रोज मंदिर दर्शन करने नहीं जाते, उनके दर्शन मोहिनी का आश्रव होगा। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं रखते, दर्शन मोहिनी का आश्रव होगा। जो अन्य सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करते हैं, उनके दर्शन मोहिनी का आश्रव होगा। अगर सात तत्व के श्रद्धान में हमारे अंदर शिथिलता है, मजबूती नहीं है, तो अभी हमारा गुणस्थान पहला है, और मिथ्यात्व की दशा है तो दर्शन मोहिनी का आश्रव होगा। सात तत्व पर श्रद्धान नहीं। अगर मान लो सम्यक्त्व के दोष हैं, उनको हम हटाने की बात नहीं करते, 6 अनायतन हैं उनमें लगे रहते हैं। मान लो हमें जो 8 मद हैं उनको हम दूर नहीं करते, बल्कि 8 मदों में लगे रहते हैं, तो हमारे दर्शन मोहिनी का आश्रव होगा। सम्यक्त्व के विरोधी जितने कार्य हैं उनके करने पर दर्शन मोहिनी का आश्रव होगा ही। शास्त्रों में आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं। शास्त्र का अर्थ कुछ निकलता है, अर्थ कुछ पढ़ाते हैं, और अपने पक्ष की पुष्टि में लगे हुए हैं। जान रहे हैं हमारा पक्ष गलत है, जान रहे हैं हम शास्त्र के विरोध में बोल रहे हैं, फिर भी जो उन विरोधी या गलत बातों की पुष्टि के लिए शास्त्रों में भी हेर फेर करने में लगे हुए हैं, उनके दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होगा। ऐसे सभी कारण दर्शन मोहिनी के आश्रव में कारण है। अब चारित्र मोहिनी के आश्रव के कारण। कषायोदयात् तीव्र परिणामस् चारित्र मोहस्य। कषायोदयात् तीव्र परिणामस् चारित्र मोहस्य। बोलिए। कषायोदयात् तीव्र परिणामस् चारित्र मोहस्य। कषाय उदयात, कषाय के उदय से तीव्र परिणामों का होना। कषाय का तीव्र उदय आया, तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ आदि, या तीव्र नो कषाय, इन रूप परिणामों के होने से चारित्र मोहिनी का आश्रव होता है। कैसे? तीव्र क्रोधी होना, बात बात में कोई पूछ ले तो झट गुस्सा आ जाना,
लोग उसके पास जाते नहीं, डरते रहते हैं, नहीं नहीं उनके पास जाएंगे तो वो डांटेंगे। चारित्र मुनि का आश्रय होगा। किसी के पास धन संपत्ति रूप बल ज्ञान ज़्यादा है, अगर घमंड करता है उसका तो उसके मान चारित्र मुनि का आश्रय होगा। मायाचारी छल कपट करने वालों के तीव्र चारित्र मुनि का आश्रय होगा। और निरंतर परिग्रह की वांछा में लगे रहने के कारण, ये तीव्र लोभी होने के कारण चारित्र मुनि का आश्रय होगा। इसके अलावा जो बहुत हंसते हंसाने में लगे रहते हैं, दूसरों की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, उनके हास्य नो कषाय का उदय होता है। रति जो अपने घर मकान आदि को अच्छा बनाने में निरंतर लगे रहते हैं, उनके रति कषाय का उदय रहता है। अरति अर्थात जो दूसरों के अच्छे नहीं ऐसे गंदे स्थान, गंदे मकान, वस्त्र आदि देख के घृणा आदि करते हैं, उनको बुरा मानते हैं, उनके अरति कषाय का उदय होता है। रोगी कोढ़ी लूले लंगड़े आदि को देख के जो घृणा करते हैं, उनके जुगुप्सा का उदय बंद होता, आश्रय होता है। इसके अलावा शोक जो दूसरों को दुखी करने में, पीड़ा देने में आनंद मानते हैं, उनके शोक नामक नो कषाय का आश्रय होता है। स्वयं डरते हैं, औरों को भी डराते रहते हैं, उनके भय का आश्रय होता है। 3 वेद, स्त्री वेद जो पुरुषों में वासना रूप परिणाम रखते हैं, उनके स्त्री वेद का, और जो पुरुषों में ज़्यादा परिणाम रखते हैं, उनके स्त्री वेद का, जो स्त्रियों में वासना रूप परिणाम रखते हैं, उनके पुरुष वेद का, और जो दोनों में वासना रूप परिणाम रखते हैं, उनके नपुंसक वेद का नो कषाय का आश्रय होता है। ये सब कषाय और नो कषाय के आश्रय आत्मा को पतित बनाने वाले हैं। हमें कषाय और नो कषायों की तीव्रता से बचना चाहिए, ताकि इस चारित्र मुनि के आश्रय से हम बच सके। यहाँ जो अभी सूत्र पढ़ा उसमें लिखा है तीव्र कषाय रूप परिणाम होने से चारित्र मोह का बंध होता है या आश्रय होता है। तो क्या मंद कषाय रूप परिणाम होने से चारित्र मोह का आश्रय नहीं होगा? यहाँ जो आश्रय के कारणों की चर्चा है, वो जो बड़े बड़े कारण हैं उनकी चर्चा है। आश्रय के कारण तो बहुत सारे होते हैं, जो मुख्य चर्चा है, जो मुख्य है उनकी चर्चा है। अर्थात जो चारित्र मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट आश्रय, तीव्र आश्रय होता है, वो कषाय के उदय से तीव्र परिणामों के कारण होता है। पहले सूत्र में भी हमने बताया ना था कि केवली आदि का अवर्णवाद करने से दर्शन मोहिनी का आश्रय होता है, पर दर्शन मोहिनी का आश्रय तो श्रद्धा न करने से, अन्य देवों के पास जाने से और बहुत से कारणों से होता है ना, तो वो कारण इसमें इंक्लूड मानने चाहिए। अगर मंद कषाय का उदय है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां गुणस्थान, तो भी चारित्र मोहिनी का आश्रय तो है ही नौवें गुणस्थान तक, वहाँ तक तो है ही। लेकिन तीव्र आश्रय कहाँ तक है, इसकी चर्चा इन्होंने यहाँ की है। किस कर्म के उदय से स्त्री पर्याय प्राप्त होती है? आपने स्त्री पर्याय के बारे में क्यों पूछा? खैर, हम बताते हैं। स्त्री पर्याय की प्राप्ति का कारण, जो दूसरों के दोष देखने में निरंतर लगे रहते हैं, जो स्त्री पर्याय प्राप्त करने के बाद भी जो महिलाएं सजने सजाने में विश्वास रखती हैं, अपनी स्त्री पर्याय में संतुष्ट रहती हैं, जिनमें मायाचारी विशेष पाई जाती है, उनके क्या होता है? स्त्री वेद का बंद आश्रय होता है। करना क्या चाहिए? स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है, ये स्त्री पर्याय निंदनीय है। कितनी अशुद्धि के प्रकरण इस स्त्री पर्याय में आते हैं, कितनी पराधीन पर्याय है। मैंने पूर्व जन्म में कैसे पाप किए जो ये पर्याय प्राप्त हुई। इसलिए निरंतर स्त्री पर्याय जो प्राप्त हुई है, उसकी निंदा सहित प्रवर्तमान रहना, ये पुरुष वेद के आश्रय का कारण है। तब उस स्त्री वेद से पीछा छूटता है।
इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली।